इस स्ट्रगल को तुमने फेस कर लिया है अब? क्या खुद को देख रहा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा स्टार्ट हुआ था ट्रिप का, मतलब प्लान्स बना रखे थे सारे प्लान्स, बस एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई थी। तो 6 बजे शाम में हम निकल गए थे और घर वालों से पहली बार परमिशन लेके गई थी मैं। पहली बार उनने जीवन में हाँ बोला था। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि बता नहीं पा रही थी मैं। कितना ज़्यादा मुझे ही पता था वो कि कैसे कैसे रो धो के घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके मैंने परमिशन ली एक ट्रिप की, ठीक है। और वो ट्रिप ऐसी वैसी नहीं ट्रिप थी, वो 10 दिन की ट्रिप थी और मेरे घर वाले कहीं जाने नहीं देते मेरे को। पहली बार बहुत ज़्यादा रोना धोना करके मैंने उनको मनाया। उसके बाद हम निकल गए थे भोपाल के लिए शाम में। और ये थोड़ा ब्रेक लिया था हमने कि नेस्कैफ़े पे कॉफ़ी पी लेते हैं वहीं। तो हम रुके हुए थे स्टॉप पे और उसके बाद हमने वेफर्स लेके वापस चढ़ गए बस में कि भाई अभी भी टाइम है भोपाल पहुंचने में। तो इतना टाइम पास कर रहे थे हम, फिर बैठ गए वापस बस में जाके। और ये एस्थेटिक तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी बट मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो भाई। और इतना थक गए थे कि भाई मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि भाई क्या ही करूँ भाई, मैं 3 घंटे कैसे बैठ सकती हूँ। और फाइनली मैं सो गई और उसके बाद भोपाल आ गया, ठीक है। और फिर ये व्यू दिखा रही थी, बाहर का व्यू देख सकते हैं आप। रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। इतना बोर होने के बाद भोपाल पहुँच गए थे भाई और इसका फ्रेंड आ गया था लेने, तो ISBT। तो हम चले गए थे। A few moments later. और इतना अच्छा खाना खा लिया जाते से भाई हमने कुछ देखा है नहीं, क्योंकि थक इतना गए थे, बैठे बैठे बोर हो जाते 3 घंटे यार। तो फाइनली हम इसके घर पहुँचे और आंटी ने इतना अच्छा खाना बनाया था। तो खाना वाना खा के हम चले गए ऊपर छत पे टहलने कि भाई थक चुके हैं अब और इतना छाती तक खा लिया है कि अब सो जाते हैं। थोड़ा वॉक करके छत पे हम चले गए थे सोने। और फिर सुबह उठने के बाद गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:47 और हम उठ चुके हैं। और हम मान ले चल, लेकिन ये सुबह 6 बजे उठ के मैं इसको परेशान कर रही थी, मैं इसको कन्विंस कर रही थी और मैंने कन्विंस कर लिया था कि भाई ले जा घुमाने, ले जा प्लीज़। ये मान गया, चलो। तो इतना कन्विंस करने के बाद, इसको इतना बोलने के बाद ये कन्विंस हो गया था। और उसके बाद हम निकल गए थे लेक व्यू। तो भाई रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था और भोपाल बहुत ज़्यादा पीसफुली जगह है भाई, मतलब शोर शराबा बिल्कुल नहीं। और सुबह 7 बजे निकली थी तो कोई देखने को मिला नहीं था, बस व्यू ही दिख रहा था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इंदौर में तो बहुत ज़्यादा भसड़बाजी, मतलब हर जगह भीड़ भाड़ है, लेकिन इधर बहुत सुकून सा लग रहा था भाई। तो देखो व्यूज़, लेक व्यू पहुंच गए थे हम। गाड़ी में से बाहर निकल गई मैं और ये व्यू देख रही थी। अच्छा लग रहा था यार सुबह सुबह, मतलब एक व्यू आए हैं हम सुबह 6 बजे। टाइम हो रहा है 7:25 हो रहा है। लेक व्यू आएगा इस लेक व्यू ताज। वापस खुद को फ्लेक्स मारते हुए कैमरे में लेके व्यूज़ को और ख़ुद को लेके हम जा रहे हैं वापस घर के। बहुत घूम लिया तो गाड़ी में बैठ गई थी मैं जाके वापस। और ये आदमी निकला ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बार देख चुका है ना ये, तो कोई बात नहीं। डन फोटो भी कहाँ डाल गाइस। और कल मनाली के लिए कल आज ही जाना है ना? हाँ आज ही। भोपाल तो ठीक है, लेकिन मैं मनाली के लिए एक्साइटेड हो रही थी। और ये इतना प्यारा एस्थेटिक सन किस जा रहा था, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं आ रहा था, मतलब चुभने लग गई थी धूप। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम घर पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद गाइस घर आ गए हैं। ये पार्क कर दी है गाड़ी। और ये घर ये बुला इंसान आगे बैठ गए हम शांति से। और फिर इसने बनाई 2 कप कॉफ़ी खुद के लिए और मेरे लिए, और एहसान करके मुझे पिला दी कॉफ़ी। बहुत रहम करा जतिन सीलिया ने ऐसा कुछ नहीं भाई, ध्यान रख रहा था है ना। तो अब ऐसी बकवास करते हुए हमने पी ली कॉफ़ी। और ये पता नहीं कौन सा सॉन्ग आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। एनीवेज हम चले गए किचन में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा था खड़े होके। और अंदर आंटी क्या बना रही है? आंटी आज पोहा बना रही है। पोहा बना खाएंगे गाइस, आंटी अभी पोहा बना रही है। उसके बाद दिखाएंगे आपको पोहा भी। छत पे जाएंगे, छत पे देखेंगे। हाय गाइस, हाय गाइस। गाइस ये कॉलोनी है इनकी, प्यारा सा व्यू। सारी इधर ही ले ले। का गाना सुनने के बाद तारे टूट आएंगे, चांद सर पे गिर जाएगा, ऐसा गाना गा रहे थे। कोई बात नहीं, इनको इग्नोर मारते हुए हम आ गए पोए खाने। और फिर रेडी हो गए हम, क्योंकि हमारा था ट्रेन। हम जा रहे थे ट्रिप पे। हाय
निकल गए हम रेलवे स्टेशन के लिए। हमारा ट्रेन था रानी कमलापति से दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन तक, ठीक है। तो हमारा ट्रेन था 4 बजे, लेकिन ट्रेन आया 5 बजे। IRCTC पता नहीं कहाँ बीच में ब्रेक मार लेता है जो 1 घंटे लेट हो जाता है। तो हम वेट कर रहे थे यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, आके सब लोग आ गए थे और सामान वामान सब लगे जगह रख दिया था और ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो ऐसे ही हमने वेट करा बहुत देर तक, क्योंकि हम तो आ गए थे ना पहले, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही वीडियो शूट करने लग गई मैं वापस, और फिर आ गई ट्रेन। तो हम बैठ गए थे अंदर और फिर टाइम पास करा। इतना बोर हो रहे थे, इतना ज़्यादा बोर हो रहे थे। ठंडी पड़ गई गाइस, कैसे देख रहा है। हाय। तो अभी सुबह के 1:38 बज रहे हैं मतलब, और हमारी ट्रेन पहुंची कुछ 4 बजे। तो 4 बजे तक ये ट्रेन में बैठना पड़ेगा। हाय गाइस, ये एक और आ गया भूखा इंसान, भूखा इंसान। समझ रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं करना चाहते। आपका टिकट है, हम उतरेगा। ये लड़ लिए थे अंकल ट्रेन में, और फाइनली हम आ गए थे दिल्ली निज़ामुद्दीन। 3:50 और हम दिल्ली स्टेशन पे, दिल्ली जंक्शन पे। अभी हमारी वो है, उसके बाद हम बैठ आएंगे, ठीक है, शिमला के लिए। उठा के हम बैठ गए थे हमारी टैक्सी में, और फिर फ्लेक्स मारते हुए कैमरा में एस्थेटिक तरीके से, लेकिन हो नहीं पाया हमसे, और फिर हम सो गए थे रात में। सुबह उठ के नींद खुली तो हम एक जगह पर रुके हुए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि रात भर हमें ट्रैवलिंग करते करते हो गया था। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हुआ गाइस, तो जी पेट्रोल पंप पे आए हैं। CNG डल। ये रोपवे है क्या? इसका क्या चार्ज होता है? आप नहीं गए? निकल गए वहाँ से, और देखो आगे। हे गाइस, तो शिमला पहुँच गए फाइनली गाइस, लेकिन अभी भी शिमला 50 किलोमीटर है। तो अभी एंटर किया है शिमला में हमने, तो दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। थक गए, मिलते हैं, बाय बाय।